हाँ, आपकी भी आवाज आ रही है मेरे पास। जी बताइए। जो कॉलेज जीवन की अपनी यादें शेयर कर रहे थे सर। मैं 1980 से मैं 1980 से आ रही है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप लंगर सिंह कॉलेज के एलुमनाई के रूप में अभी भी याद किए हुए हैं। हाँ, जी आपको अभिषेक जी बहुत बधाई, जो इस ढंग का आप पहले अच्छे लोगों को, चाहे जो एलुमनाई है, सबको जोड़ने का से। जी जी तो मैं 1980 से 84 तक, उसके बाद पीजी डिपार्टमेंट फिजिक्स से मैं जी अच्छा, मैं एलएस कॉलेज में 80 में आया। हम्म, 1980 से 84 तक एलएस कॉलेज में रहा। मेरे जीवन का वो स्वर्णिम काल था। उसी समय मेरे ऐसे गुरु सब मिले जो मुझे इंस्पायर करके, मोटिवेट करके स्थान पर हूँ। उन लोगों के उस समय से ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी एमपी जायसवाल साहब जो आरडीएस कॉलेज में साइकोलॉजी में, जनार्दन कुमार साहब जो हिस्ट्री पीजी, उन लोगों के संस्था में रहा। वही सब सपना आज साकार हुआ। इससे पहले कि सर जुड़ते हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज से हमने एलएस कॉलेज संवाद की शुरुआत की है। और इस संवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे कॉलेज से जुड़े हुए ऐसे तमाम महानुभावों, खास करके जो हमारे कॉलेज के पुराने विद्यार्थी रहे हैं, चाहे प्रशासक हों या फिर और भी क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी हम जोड़ेंगे अपनी कन्वर्सेशन के साथ और उनके साथ बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ कॉलेज के प्राचार्य महोदय हैं। थोड़ी थोड़ी तकनीकी व्यवधान आ रही है, लेकिन कोई नहीं। हेलो सर, नमस्ते। यही तकनीक के साथ हम लोग जिएंगे तो यही सब चीजें समस्या होगी। बोलिए, जी 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 बोलिए सर। अभिषेक जी। चलिए, तकनीकी को भी हम लोग उन्नत बनाने का जी जी प्रयास करेंगे आगे।
जी, जी। सर तो जब आपके कॉलेज के समय की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगे कि लोगों से आज तक आपने शेयर नहीं किया है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? कॉलेज के समय में मैं तो बताया ही, इंटरमीडिएट में 80 से 82 और 82 से 84 ग्रेजुएशन तक वहां रहा। जी, जी। लेकिन हर दिन वहां का तो देख सकते हैं काफ़ी हम कोशिश तो कर रहे हैं सर को इस बहाने जोड़ने की, थोड़ा तकनीकी व्यवधान भी आ रहा है बार-बार। अ, तो अ, इसी बीच में सर फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उधरे गया है, उधर। जी। हेलो। हाँ सर, ये सुनाई तो दे रहा है बड़ी सर। मुश्किल है बराबर। हाँ जी। हाँ, हाँ। अब सर जारी रखा जाए सर, नहीं कटेगा अब, जी बोला उम्मीद। जाए। जी। जी जी। सर जब आप एलएस कॉलेज के जब प्राचार्य बने तो उस समय क्या सपने सजाकर आप कॉलेज आए थे और जी क्या-क्या एक अपनी उपलब्धियों के रूप में आपको लगता है कि हाँ, ये मैं उपलब्धियाँ जो हैं जो शायद अतीत याद रखेगा, भविष्य याद रखेगा, भविष्य में लोग उसको याद रखेंगे? मैं एक मिशन लेके लंगर सिंह कॉलेज में प्राचार्य के रूप में, मुझे उस समय के जी, माननीय कुलपति लाए। मैं एक जी, लक्ष्य लेकर आया जो स्टूडेंट लाइफ में मैं जैसा कॉलेज देखा था, वहाँ के प्रिंसिपल जिस प्रकार के होते थे, हम लोग भी कॉरिडोर में, अगर प्राचार्य शिक्षक निकल जाते थे तो कॉरिडोर से क्लास में चुपचाप चले जाते थे, कॉरिडोर में नजर नहीं आते थे। आज उसी जी, सपना के साथ मैं चाहा जो फिर से एलएस कॉलेज उसी ग्लोरी, उसी गरिमा को फिर से रिवाइव करे, स्थापित हो। तो उसमें मुझे सफलता भी मिली है। लगभग 2 साल में 1 महीना कम मेरा यहाँ आए हुए हुआ। यहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट सुधरा जरूर है, लेकिन मैं जो सोच के जितना आया था उसमें मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ। पर जी, मुझे आशा है यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक और यहाँ के जो शिक्षाविद हैं और यहाँ के सम्मानित जो जनप्रतिनिधि और नागरिक हैं, उनके सहयोग से सफलता मिलेगी। आपका दर्द और मेरा दर्द एक ही है। हम बिल्कुल। दोनों एलुमनाई हैं इस कॉलेज के। हम जी, जी, जी। हम दोनों की इच्छा है जो हम लोगों से ऊंचे पद पर यहाँ के बच्चे जाए। हम लोगों के बच्चे से आगे। तो में अभी कोरोना वायरस का मामला है, इसका किट तैयार करने का, इसका वैक्सीन तैयार करने का, क्यों ना एलएस कॉलेज के बच्चे और शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर मिलकर इसका वैक्सीन तैयार करने के लिए, इसका किट तैयार करने के लिए बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के शिक्षक, रिसोर्स पर्सन और स्टूडेंट मिलके इस पर काम करें और एक लक्ष्य तक पहुंचे। जब उस जमाने में एलएस कॉलेज में तारामंडल बन सकता है तो आज भी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। बस दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसमें सरकार का सहयोग, राजभवन का सहयोग और माननीय कुलपति का, और जो यहाँ के एलुमनाई विश्व भर में विभिन्न इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों का सहयोग प्राप्त होगा तो मुझे लगता है हम सारे लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। जी। सर पिछले 2 मैं वर्षों 2 आगे वर्ष तक। भी चाहते रहता हूँ। जी, जी। 2 वर्षों सर। में मैं बहुत सारे कार्य को किया। मैं यहाँ 22 जून को 18 में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। उसके बाद से लगातार अनवरत रूप से 24/7 मैं कॉलेज के बारे में सोचता रहता हूँ। कॉलेज के बच्चे का कैसे सर्वांगीण विकास हो उस पर कार्य करते रहता हूँ।
सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस के द्वारा बच्चे को एनएसएस से, एनसीसी से जुड़ने के लिए, स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। इसके लिए कोऑर्डिनेटर सब भी हैं। अब सब लोग सारे बच्चे को टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन ही पढ़ाई का सिस्टम होगा, वर्चुअल क्लासरूम ही होगा। जो पुराने शिक्षक हैं उनको भी अपने आप को अप टू डेट करना होगा, और नए जो बीपीएससी से शिक्षक अभी आए हैं या 2093 के अपॉइंटी टीचर हैं, सबको उनको नए बच्चे को और नए जो टीचर हैं उनको भी ट्रेनिंग देना होगा, क्योंकि आजकल बिना टेक्नोलॉजी को जाने हुए आप अनपढ़ की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम लोगों को मिलके इसमें प्रयास करना होगा। कॉलेज इको फ्रेंडली, कॉलेज की गरिमा आप जानते हैं। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूर्व राष्ट्रपति, आचार्य कृपलानी, रामधारी सिंह दिनकर, ये सब शिक्षक के रूप में, महेंद्र प्रताप, एफ रहमान साहब, हैदर साहब, केडीपी सिन्हा साहब, मैथमेटिशियन, सब विदेश से पढ़े हुए, रिसर्च किए हुए सारे शिक्षक थे। यहाँ सारे विद्वान शिक्षकों का जमावड़ा हुआ करता था। लोग बीएचयू से भी आगे, पटना यूनिवर्सिटी से भी आगे लंगर सिंह कॉलेज को देखते। अब उसको सब लोग मिलके ऐसा बनाए जो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन फिर से और बढ़े, और जो विश्व की जरूरत है, आज रिसर्च करते हैं, वो पेटेंट के लेवल का जाए, जो हम लोग अपना रॉ मटेरियल को ऐसा परिष्कृत करके तैयार करें तो मुझे चीन से, अमेरिका से, जापान से प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत न पड़े। जनरल एजुकेशन की भी अभी उतनी ही जरूरत है जितना टेक्निकल एजुकेशन की। लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको जनरल एजुकेशन सही नहीं होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो उनका सपना साकार नहीं होगा। तो मैं अभी भी कहता हूँ, जो बच्चे लोगों को स्कूली शिक्षा के समय से ही उनको अगर आप सर्वांगीण विकास कराना चाहते हैं तो उनको भाषा का ज्ञान हो, या मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, या साइंस का हो, या सोशल साइंस का हो, उनको टेक्स्ट बुक से जुड़ना होगा, शॉर्टकट मेथड को छोड़ना होगा, और टू द पॉइंट वर्क करना होगा। हम लोगों के जमाने में 8 से 10 घंटे बच्चे जरूर पढ़ते थे। कॉलेज में भी 9 बजे से 4 बजे तक शिक्षक रहते थे। 1 बजे तक थ्योरी क्लास, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास होता है। उसको किस प्रकार से, अभी स्टाफ की कमी थोड़ी हो गई है, शिक्षक लोगों का भी अभाव है, जितना पोस्ट है उतना शिक्षक अभी नहीं है, लेकिन लैब टेक्नीशियन, लैब बॉय, डेमोन्स्ट्रेटर का पोस्ट समाप्त कर दिया गया, तो प्रैक्टिकल होगा। लेबोरेटरी में, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में जाके देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। गांव के बच्चे अभी भी उनमें स्ट्रगल करने की क्षमता ज्यादा होती है। शहर के बच्चे से ज्यादा मजबूती से वो रिस्क ले सकते हैं अपने कैरियर को संवारने में, समाज को बदलने में, नई टेक्नोलॉजी पर प्रयोग करने में। तो मेरी शुभकामनाएं अभिषेक जी, आप बच्चे लोगों को हमेशा इसी प्रकार उत्प्रेरक के रूप में, कैथलिक एजेंट के रूप में उत्प्रेरित करते रहे, जिससे कि बच्चे कम से कम 100% में 35% बच्चे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में जरूर जाएं। उसके बाद आजकल कुटीर उद्योग, एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा स्वरोजगार शुरू करने की बात इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो बच्चे ऐसे हों जो रोजगार, जॉब सीकर ही नहीं रहे, वो जॉब गिवर भी बने। मुझे तो अनुभव है, तो मैं स्टूडेंट के रूप में भी, मैं इस कॉलेज में आपको बता दूं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूं 82 के चुनाव में। तो मैं बच्चे लोगों के नजदीक से पढ़ा हूं, उनका सिंपैथी मुझे हमेशा मिलते रहा।
का प्रतिफल है। तो मैं एक लेवल को मेंटेन करने का प्रयास किया, मुझे सफलता भी। हेलो, में क्षमता असीम ऊर्जा है, उसको पहचानने की जरूरत है। अभिभावक, शिक्षक और छात्र तालमेल बना के अभी भी चाहेंगे तो नया भारत का निर्माण कर सकते हैं। जो कहा जा रहा है ये सोने की चिड़िया जो भारत देश था, वो देश फिर से हो सकता है। जिस प्रकार नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पहले बच्चे पढ़ने आते थे विश्व भर से, इसी प्रकार फिर से भारत ज्ञान का जो गुरु कहा जाता है, उस ढंग का बिहार में भी फिर से बच्चे बाहर से आ सकते हैं। हम लोगों के समय बाहर से बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, आज उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है। इसको बदलने की, सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें माननीय कुलपति को और राजभवन को भी उस ढंग से सहयोग करना होगा, तभी जो कामयाबी हम लोग हासिल करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। बात को सुनना होगा, किस प्रकार से बच्चे को रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी से, सीएसआईआर से, डीपीटी से उनको मिले और वो उस पर काम करके नया नया रोज खोज करें, नया नया करें। किस ढंग से यहाँ तो हिंदी के में भी बहुत सारे किताब यहाँ के शिक्षक लिखते रहे हैं जो विश्व तक में जाना जाता है। उसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सारी रचना इसी मुजफ्फरपुर लंगर सिंह कॉलेज में हुई। यहाँ के लोग जानकी वल्लभ शास्त्री इसी शहर के आप जानते हैं। तो यहाँ उद्भट विद्वान लोगों की कोई कमी नहीं है, बस सब में जो क्षमता है, असीम क्षमता है, ऊर्जा है, समाज को बनाने के लिए उसका योगदान हम लोगों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, स्वचिंतन करना होगा। जो किस प्रकार जो बच्चे को मेरे अभिभावक आपके शरण में भेजे हैं उनका जीवन सुधरे, सबरे, क्योंकि अभी ह्यूमन रिसोर्स का जमाना है। मानव संसाधन जितना उच्च कोटि का होगा तो पूरे विश्व पे हम छा जाएंगे, विश्व गुरु कहलाएंगे। आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से ये कॉलेज फिर से पुराने ग्लोरी को स्थापित करेगा। ये 1899 का स्थापित कॉलेज है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कॉलेज रहा है, बाद में पटना यूनिवर्सिटी बना, 1952 में बिहार यूनिवर्सिटी बना, उससे ये लंगर सिंह कॉलेज जुड़ा। इसी लंगर सिंह कॉलेज के कैंपस में ही बिहार यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब बाबा साहेब भीमराव बिहार विश्वविद्यालय हो गया है। यहाँ पीजी तक की लंगर सिंह कॉलेज में बहुत सारे विषयों में पढ़ाई होती है। यहाँ साइंस और आर्ट्स के सारे फैकल्टी उच्च कोटि के, उच्च दर्जे के हैं। बस माहौल ऐसा बनाने की जरूरत है, हम लोगों को मिलकर नया इतिहास, नई पीढ़ी हम लोग ऐसा तैयार करें जो पूरे विश्व पर छा जाए। जैसे पहले अमेरिका, इंग्लैंड तक यहाँ के बच्चे जाते रहे हैं और वहाँ भी साइंटिस्ट के रूप में नासा में भी जाके काम करते रहे, ट्रिनिटी कॉलेज केवेंडिश लेबोरेटरी में काम करते रहे। तो मैं शुभकामना देता हूँ इन बच्चे को, और अभिभावक लोग से भी विनम्र अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चे कॉलेज आते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर घर जाके क्या करते हैं, इसका ध्यान रखें। अपने शिक्षक से आके भी पेरेंट्स टीचर मीट में जरूर आए और आके जाने क्या मजबूरी है जो बच्चे आपके जितना आप चाह रहे हैं उस ढंग का उच्च कोटि का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तभी शिक्षक लोग भी आपको बता सकते हैं। आप दोनों तालमेल बना के अगर शिक्षक और अभिभावक रखेंगे तो बच्चे लोग का जो लक्ष्य है वो जल्द प्राप्त होगा। जी इसलिए बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा और विभिन्न लॉ में जाने के बदले जनरल एजुकेशन में भी जाएं। अभी जनरल एजुकेशन की भी विश्व स्तर पर मांग बढ़ी है। जो बच्चे फिजिक्स में अच्छे करेंगे
उनको जॉब के लिए कभी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन सही ढंग से उनको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है, मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत है, और इंडस्ट्री से भी अपने आप को जोड़ना होगा, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बनाना होगा। जब तक पढ़ाई को, कॉलेज के लेबोरेटरी को किसी इंडस्ट्री से नहीं हम लोग जोड़ेंगे, उससे स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे, कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, तब तक बच्चे लोगों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं होगी। उनको प्रोजेक्ट वर्क के लिए विभिन्न संस्थान में, जैसे LIC है, बैंकिंग है, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, उसी प्रकार फिजिक्स वाले लोगों को जो ऐसा इंडस्ट्री है जो फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, उसमें जैसे केमिस्ट्री वाले को केमिकल इंडस्ट्री में, जहाँ फर्टिलाइजर वाले इंडस्ट्री से जुड़ना होगा, तभी उनको लगातार, क्योंकि खाली थ्योरेटिकल ज्ञान से आप कामयाब नहीं होंगे। आपको एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल को मिला के अगर वर्क करेंगे, आज विभिन्न विषय में, फिलोसफी है, संस्कृत में बच्चे की संख्या घटते जा रही है, इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि मेटाफिजिक्स फिलोसफी भी है, संस्कृत भी देव भाषा है, लेकिन उस देव भाषा को पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आ रहे। कोई विषय भाषा का ज्ञान हो, वो हिंदी हो कि आज भोजपुरी भाषा में भी बहुत सारी फिल्में बन रहे हैं, लेकिन ढंग से ज्ञान जो करना होगा, उसको भी फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी, तभी हम लोग सफलता पा सकते हैं। और मैं चाहता हूं बच्चे लोगों को हर काम के साथ साथ खेल से भी जुड़ना होगा। हम लोग NSS से भी जुड़े हुए थे, प्लेग्राउंड में जाके वॉलीबॉल, बैडमिंटन भी खेलते थे, जो आज भी 55 साल में भी आप अभिषेक जी देख रहे होंगे, हम लोग अपने बॉडी को, ब्रेन को उस लेवल में बनाए हुए हैं जो 25 साल के बच्चा का होना चाहिए। तो मैं BPSC में भी रह के विभिन्न पदों पर DSP, SDO, DCLR, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को रिकमेंड करने का मौका मिला। तो मैं हर जगह बच्चे में अपना रूप और चेहरा देखता था, उसमें क्या मेरिट है उसको निकालने का प्रयास करता था, न कि उसको रिजेक्ट करने का। यही पॉजिटिव थिंकिंग आज भी मेरे पास कोई बच्चा, वो गरीब हो, कोई किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, अगर आता है, अब मुझ में अगर वो क्षमता होती है जो किसी को कह के भी, आपको उनको कह के भी उनके प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं, उनका समाधान कर सकता हूं, तो मैं अवश्य करता हूं। मैं उसके मुस्कान में अपनी मुस्कान को देखता हूं, क्योंकि ये लंगर सिंह कॉलेज, बाबू लंगर सिंह कितना त्याग के प्रतिमूर्ति, पैर से जो विकलांग थे किसी कारणवश, वो आदमी जब इतना बड़ा सपना देख सके, इतना बड़ा धरोहर खड़ा कर दिए, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को बुला के शिक्षक के रूप में ले आए, तो उस कॉलेज की गरिमा और ग्लोरी बचना चाहिए। बिहार का ये अभूतपूर्व कॉलेज है, जिसके जितने छात्र और शिक्षक अभी तक यहाँ से जो कहीं निकल के गए, वो देश में नाम ही रोशन किए। विश्व में जिस पद पर गए, वो यहाँ से IAS, IPS भी बहुत सारे निकले। तो मेरी शुभकामना है अभी के भी बच्चे को इधर उधर भटकने से दूर होना होगा। इको फ्रेंडली जो ये कैंपस है, 120-21 साल का जो कॉलेज हो गया है, बूढ़ी माँ का सेवा करने की जरूरत है। और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये सब मिलकर चाहेंगे, तभी ये इंस्टीट्यूशन पुराने गरिमा और ग्लोरी को स्थापित रखने में कामयाब होगा। तो सब मिलके इस काम में लगे, मेरा भी सहयोग रहेगा। मैं एक सपना लेके आया हूँ, ये शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधि और राजभवन और सरकार के बिना कामयाबी नहीं पा जा सकता है। इसलिए सब लोग को आत्ममंथन करना चाहिए, जो बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता है। समाज में जो विकृति आ रही है आज के दिन, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर हर बच्चे को काम नहीं मिलेगा तो समाज में एक दूसरे से दुराव बढ़ेगा। तो कोशिश ये करना है, जिसमें जो क्षमता है, जिस प्रकार रूस में, अमेरिका में
10th के बाद ही बच्चे को किस फील्ड में जाना है वो निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं मैं इस कंपटीशन के लिए जाऊं, यहाँ बैंकिंग में जाऊं या यूपीएससी बीपीएससी दूं। तो मैं अभिभावक और बच्चे से भी अनुरोध करना चाहता हूं, उनको गाइड करें, उनको मित्र के जैसा समझते हुए बराबर मार्गदर्शन करते रहें। मेरी शुभकामना है अभिषेक जी। इसी प्रकार आप एलएस कॉलेज की गरिमा को जिस प्रकार देश या विश्व के पटल पर ले जाना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता मिले और लंगर सिंह कॉलेज को दूर से ही नहीं नजदीक आके भी इसके प्रॉब्लम को हम लोग बैठ के दूर करें। सर एक आखिरी सवाल है सर। हेलो, कि जैसे एक आखिरी सवाल है, 121 आवाज नहीं आ रही, 121 वर्ष पुराना हमारा कॉलेज है और इस कॉलेज को मेरे सपनों के कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो इसे विश्वविद्यालय का एक दर्जा मिले, ऐसा एक मांग है। विरासत, एक हेरिटेज। हेलो, आवाज आ रही है क्या सर? हेलो, जी जी, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है, धीरे आ रही है। सर, आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे सर? आखिरी में आपके सपनों के कॉलेज के बारे में आखिरी में कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि आगे होना चाहिए? 2-4 चीजें आगे होना चाहिए। यहाँ हर सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में पीजी नहीं है, हर सब्जेक्ट में पीजी तक की पढ़ाई होनी चाहिए और रिसर्च को और डेवलप करने की जरूरत है। शोध कार्य में बच्चे लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है और यहाँ का जो माहौल है उस माहौल को कैसे अच्छा रखा जाए, कैसे बच्चे कम में भी अच्छा से जी सकते हैं, ज्ञान के साथ साथ उनको मोरल एजुकेशन जो देने की बात हम लोग कर रहे हैं, जो कैसे बच्चे माता पिता और शिक्षक की जो भूमिका है उसको हमेशा सदैव याद रखें, अपने जेहन में उतारे। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी को दूर करते हुए सारे बच्चे को मैं चाहता हूं लंगर सिंह कॉलेज में वो कंप्यूटर नोइंग हो। आज के जमाने में बिना टेक्नोलॉजी को यूज किए हुए सफलता नहीं पा सकते हैं, उसमें भी कोरोना जैसे महामारी के समय में जब ऑनलाइन ही सारे पढ़ाई होने की बात हो रही है। तो मैं शिक्षक लोगों से, कर्मचारी लोगों से और बच्चे लोगों से खाली लंगर सिंह कॉलेज से जुड़ने के लिए, लंगर सिंह कॉलेज में टीचर कहलाने के लिए या कर्मचारी कहलाने के लिए या प्राचार्य के रूप में कहलाने से नहीं होगा। जब बच्चे ये वैसे बनेंगे, बच्चे के द्वारा हम लोग जाने जाएंगे, तभी हम लोगों का लक्ष्य पूरा होगा। तो मैं अभी इस आपके द्वारा इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, जो हम सारे शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक मिलकर प्रयास करें और नई पीढ़ी इतने उन्नत बनाए जो मुझे जर्मनी, फ्रांस, चीन, अमेरिका, रूस से भी लोहा लेने की नौबत आए तो मैं ले सकूं। और देशभक्ति की भावना भी हम लोग को अपने आप में भरने की जरूरत है। पहले ये मातृ शक्ति के रूप में जो भारत माता है, इसको बचाने के बारे में सोचें। देश रहेगा, सब जगह शांति रहेगी, तो हम लोग हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं अभिषेक जी। तो मैं सबको चाहूंगा जो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, शिक्षित बने और समाज को जोड़ने का काम करें। मुझे लगता है जिस ढंग का आपका प्रयास है, इसमें आपको और हमको जरूर सफलता मिलेगी। अभी नेक्स्ट से एक्रेडिटेशन होना है, लंगर सिंह कॉलेज को ए ग्रेड प्राप्त है, उसमें आपकी भी महती भूमिका थी उस समय एलुमनाई के रूप में। फिर से नेक होने वाला है, इसको सब लोग अपने घर का फंक्शन के रूप में संस्थान से ही पहचान है, इस पहचान को बनाए रखने के लिए फिर A++ कैसे मिले, इस पर काम करने की जरूरत है। डे टू डे हम लोगों को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार को हो, ऐसे ऐसे संस्थान को बचाने में मैं सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं जी। ये सब दर्शनीय स्थल है। इस बेलियोल कॉलेज के पर बना हुआ, तर्ज पर बना हुआ ये कॉलेज है इंग्लैंड के,
इस कॉलेज को बचाने की जरूरत है। आप लोग इसमें सरकार को भी जगाइए, जो ऐसा बिल्डिंग फिर नहीं बन पाएगा, ऐसा लेबोरेटरी फिर नहीं हो पाएगा, ऐसा कैंपस नहीं हो पाएगा। अगर मुजफ्फरपुर कोई घूमने भी बाहर से आएंगे, उनको देखने के लिए यही लंगर सिंह कॉलेज सबसे बढ़िया जगह है। तो बच्चे यहाँ फिर से आए और नई विकास की धारा बहाएं। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें की और मुझे लगता है कि विजन जो है आपका है, उस विजन के साथ हम सब अलाइंड है। हम सब की जो भी भूमिका होगी, ये तो एक तरह से सेतु है, राम सेतु है, जिसमें गिलहरी की भी कुछ भूमिका होगी। और हम धन्यवाद के बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। आज हमारे साथ इस बातचीत में पुराने विद्यार्थी उन सभी का विशेष आभार। विशेषकर मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा कुमार प्रभाकर सर का, जो 67 से 71 बैच के विद्यार्थी रहे बॉटनी के, वो जुड़े हमारे साथ। और उसके अलावा हमारे साथ प्रकाश सिंह जी जुड़े, गौरव राणा जी जुड़े, आप सब पुराने विद्यार्थी रहे कॉलेज के। निशा अग्रवाल जी जुड़े हमारे साथ, और इंजीनियर अनिल सहनी जो 2012 से 14 विद्यार्थी रहे हैं कॉलेज में, वो भी जुड़े हमारे साथ। और इसके अलावा आने वाले समय में हमारे बीच में अरविंद कुमार लाल जी, जो 1978 से 1980 तक विद्यार्थी रहे, वो भी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत आभार। कल से हम और नए मेहमानों के साथ आप सबसे बातचीत करेंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, और आपकी आशीर्वाद चाहिए कि आने वाले समय में हम इस संवाद को और बेहतर तरीके से चला सके। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके।